यहां से एक घोषणा करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। राहुल गांधी जी ने हस्ताक्षर अभियान, किसान सम्मेलन, ट्रैक्टर रैलीज करके एक जो आवाज उठाई थी किसानों के पक्ष में, उसी आवाज को हम बुलंद करते हुए 8 दिसंबर को हमारे जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों पर, तमाम जगह प्रदर्शन किए जाएंगे और इस बंद को सफल बनाने में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं उसके पीछे सरकार का एक षड्यंत्रकारी रवैया रहा है, जिसके चलते क्रोधित किसान दुखी मन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दिल्ली के दरवाजे पर खड़ा है। एक तो आपने किसान को सड़क पर आने को मजबूर कर दिया और वहीं दूसरी ओर आपके मंत्री, आपके राज्यों के मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देकर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। कुछ मंत्री हमारे किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट करार कर देते हैं और पड़ोस के हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हें खालिस्तानी करार कर देते हैं। माफ कीजिएगा, चाटुकार मीडिया में तो प्लांट भी कराया जाता है कि ईडी की जांच होगी, किसानों की फॉरेन फंडिंग हो रही है। मजाक बना रखा है आपने। देश के किसान हैं, 62 करोड़ किसान हैं इस देश में, लाखों किसान बाहर दरवाजे पर खड़े हैं दिल्ली के, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं उनके विषय में। तो आए तो दूर, उनकी किसानों की लूट हो गई। धान की कीमत क्या मिली है किसान जानता है, 1000 या 1100-1200 से ऊपर पैसा नहीं मिल पाया। मक्का ऐसे ही बिक गई। हमारे क्षेत्र में तो बड़े पैमाने पे मक्का होती है, कोई पूछने वाला नहीं मक्का को। धान अभी भी भरा पड़ा है। आप किसी जिले में पता कर लीजिए, पूर्वांचल हो चाहे हमारा इधर आसपास हो लखनऊ के, या आप चले जाइए किसी हिस्से में उत्तर प्रदेश के, सबसे ज्यादा धान पड़ा हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कीटनाशक दवाइयों की महंगी हो गई, खाद यूरिया सब महंगा कर दिया। तो आखिरकार सरकार चाहती क्या है? और जो मंडियां बन रही थीं, जो मंडियों का लगातार बनना शुरू हो गया था उत्तर प्रदेश में, उन मंडियों को भी खत्म कर रहे हैं। इसलिए कल मैंने और समाजवादी पार्टी ने तय ये किया है कि हर जिले में किसान यात्रा चलती रहेगी। लगातार सरकार के गलत कानून के खिलाफ ये यात्राएं चलती रहेंगी और जो किसान हमारे बैठे हैं दिल्ली को घेर करके, उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश में लगातार किसान यात्राएं चलेंगी। कल मैं खुद कन्नौज में जो सबसे बड़ी मंडी बनी थी, उस मंडी से शुरू कर करके किसान बाजार जो बना था, वहां तक यात्रा करेंगे और कम से कम सरकार से कहेंगे कि ये तीनों कानून वापस हों। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में सरकार कहती थी, सवाल एमएसपी का नहीं है, सवाल आय दोगुनी का है। एमएसपी अलग चीज है। एमएसपी किस व्यवस्था से देना चाहते हैं आप, किस फार्मूले के तहत देना चाहते हैं, यह बहस बड़ी है। इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं उन किसानों को जिन्होंने पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के किसान आकर के दिल्ली में बैठे हैं, कि जो अपनी आय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी का सवाल नहीं है, सवाल है आय कैसे बढ़ेगी और दोगुना आय किस कानून से आप देंगे, वो कानून कहां है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। सुझाव यही है जो समाजवादी रास्ता है कि आप मंडियां बनाएं। आप जितना किसान को पैसा दे दोगे, जितनी किसान की मदद करोगे, जितनी गरीब की मदद करोगे, उतनी ही अर्थव्यवस्था और देश की आगे बढ़ जाएगी। आप गरीब की मदद करिए, किसान की मदद करिए, मजदूर की मदद करिए, आपकी अर्थव्यवस्था अपने आप दुनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगी। आप गरीब की मदद नहीं करोगे, किसान की मदद नहीं करोगे, तो आपकी अर्थव्यवस्था और नीचे चली जाएगी। आप 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल किसान को दे दो, अब अमेरिका को पीछे छोड़ दोगे। आप अपना 20 लाख करोड़ का पैकेज किसानों को दे दो, जो पैकेज पता नहीं कहां चला गया। अगर कहीं किसी को नहीं मिला है तो कम से कम उस पैसे को बचा करके किसान को दे दो। अपने आप भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पीछे कर देगी। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा देश के अंदर बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ
पिछले 10 दिनों से देश के अन्नदाता किसान सड़कों पर हैं। रात की ठुठुरती ठंड में भी बच्चे, बूढ़े, जवान, किसान सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार वार्ता पर वार्ता हमने सुना था कि अदालतों में तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख पड़ती है, समाधान नहीं आता। पहली बार देख रहे हैं किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं और सरकार वार्ता के नाम पर केवल टाल मटोल कर रही है। देश के किसान जब मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, सरकार जबरदस्ती उसके फायदे गिना रही है। खेती किसान करते हैं, किसानों को पता है कि क्या फायदा है और क्या नुकसान है। कल अंततोगत्वा किसानों को चुप होना पड़ा। सरकार का जिस तरह से टाल मटोल का रवैया है, उसके खिलाफ 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आह्वान किया है दिल्ली के और देश के समस्त आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कि 8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए जा रहे भारत बंद का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करे और सभी राज्यों में, सभी जिलों में हमारे कार्यकर्ता किसानों का सहयोग करें। देश के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि को खत्म किया जाएगा, किसान खत्म होगा, तो देश को खत्म करने का रास्ता खुलेगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करें। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी राज्यों में, सभी जिलों में जहां जहां हैं, इसका समर्थन करें। सलाम करने के लिए आया हूं और सिर्फ ये बताने के लिए कि आज आपकी हिम्मत और जज्बा देखकर पूरा देश आपके साथ खड़ा है। सिर्फ किसान ही नहीं, सिर्फ मजदूर ही नहीं, सिर्फ वकील ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि पूरा देश आपके साथ खड़ा हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये जज्बा और दृढ़ता देखकर सरकार को झुकना पड़ेगा और ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये कानून सिर्फ और सिर्फ किसानी को और किसानों को कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए बनाए गए हैं। इनका मकसद है एमएसपी खत्म करो, किसानों को कॉरपोरेट के हाथ में छोड़ दो और किसानी को भी कॉरपोरेट के हाथ में कर दो। यही इनका मकसद है, मंडियों को खत्म करना। और जो सरकार ये कहती है कि हमने किसानों के फायदे के लिए ये कानून बनाए हैं, जब किसान खुद कह रहे हैं कि भाई हमको ये कानून नहीं चाहिए, आप वापस कीजिए, तो फिर किस मुंह से सरकार ये कह सकती है कि भाई हम तो इन कानून को किसानों के ऊपर थोपना चाहते हैं, क्योंकि हमारी राय में, सरकार की राय में, ये किसानों के हक में कानून है। दूसरी बात, ये कानून बिल्कुल गैर संवैधानिक है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इसमें किसानों से कोई बातचीत नहीं करी गई है कानून बनाने से पहले। राज्य सरकारों से भी कोई बातचीत नहीं करी गई। दूसरी बात, राज्यसभा में इन कानून को पास कर दिया गया जबकि भाजपा वहां पर माइनॉरिटी में थी। दिसंबर है, भारत के संविधान के रचनाकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका आज स्मृति दिन है। और इस स्मृति दिन के दिन हमारे सभी साथी संयुक्त किसान मोर्चा ने ये तय किया है कि 8 दिसंबर का जो भारत बंद है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक रूप से हम लोग सब मिलकर कामयाब करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों,
आज ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन अभी आज 11वां दिन है। यहाँ पे इस बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर के बॉर्डर पे और अलग अलग किस्म से आज ये आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पर अगले 2 दिन में पूरे देश में फैलने वाला है। और ये सभी जो 500 किसान संगठन एक साथ में जो आए हैं, इन्होंने ये तय किया है कि अभी वापस जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं। ये 3 जो किसान विरोधी कानून है, अंबानी अदानी के पक्ष के जो कानून है, कॉरपोरेट को मदद करने वाले जो कानून है, ये किसी भी हालत में मोदी सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। और इसलिए ये 8 तारीख का भारत बंद इसका कॉल दिया है। अगले 2 दिन में हम ये पूरा प्रयास करने वाले हैं। यहाँ के जो पंजाब के किसान जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ पूरे दमन का सामना किया, हरियाणा के किसानों ने दमन का सामना किया, उत्तर प्रदेश के किसानों ने दमन का सामना करके आज दिल्ली तक आ गए। ये सभी राज्यों से और राजस्थान, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों से और हजारों किसान अगले 2 दिन में दिल्ली को घेरने के लिए आएंगे। ये बात आज हम यहाँ ऐलान करना चाहते हैं। पूरे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां सब जगह किसान के सभी संगठन कर रहे हैं। आप हमें सुन रहे हैं, यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब, लेकिन हम हाथ जोड़ के कहते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं पूरा देश आ जाए, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।